हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेल, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार ऑन बिहाफ ऑफ चेतन भारत लर्निंग. Once again, I welcome everybody to yet another session. Well, हमारा ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू हुआ है, जिसको आप में से बहुत सारे लोग बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं और आई होप कि आपको लर्निंग भी हो रही है. इसको और इम्प्रूव करने के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए, आपके लिए और बेनिफिशियल कराने के लिए ये ज़रूरी है कि एक टीम एफर्ट हो, है ना, एक जॉइंट एफर्ट हो. हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी कमेंट्स कीजिए, आप भी लिखिए आपको कहाँ डाउट है, आप लिखिए आपको क्या समझ नहीं आया, क्या क्लियर नहीं हुआ, कहाँ पे आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है. एक्सक्यूज मी. दैट विल मेक द प्रोसेस ईजियर एंड मोर फ्रूटफुल. उससे ये होगा कि आपकी लर्निंग बेटर होगी और हम ना आपको एग्जैक्टली वो दे पाएंगे जिसकी ज़रूरत आपको है, जो आप ढूंढ रहे हो. राइट, चलिए लेट्स बिगिन. आज थोड़ा चेंज करते हैं. एक्सक्यूज मी. हैं तो आज भी हम प्रैक्टिस ही करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही होगा, लेकिन टॉपिक आज हमने थोड़ा डिफरेंट ले लिया है क्योंकि हमें नहीं ना पता पेपर में क्या आएगा. सो हम ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको कराएंगे. अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, इसमें बहुत कुछ हम ऐसा भी कराएंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आता है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्योंकि आप कई तरह के पेपर दोगे, है ना. तो हम नहीं चाहते कि आप कहीं पे भी पीछे रह जाएं. ठीक है, तो हम सब कराएंगे इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में. चलिए लेट्स बिगिन. चलो जी, सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है, आपने आंसर करना होता है किसको. ये चार ऑप्शंस में से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपने करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होता है जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा. फिल इन द ब्लैंक्स भी इसको हम कहते हैं. सो इसके लिए ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेंटेंस को समझें, राइट, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें. पहला, डिजेक्टेड बाय हैविंग फेयर्ड. डिजेक्टेड क्या होता है यार? डिजेक्टेड जब बहुत दुख होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, तो डिजेक्टेड फील हुआ उसको आफ्टर हैविंग फेयर्ड अनसक्सेसफुली. अनसक्सेसफुल रहा वो किसी चीज़ में, किसमें? एग्जाम में. आरिफ ने शुरू कर दिया अपनी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करना. वो होता भी है जब हम अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं किसी चीज़ में, तो हमें खुद पे ही डाउट होना शुरू हो जाता है ना. हिज मोराल वॉज. अब उनका मोराल क्या होगा? अपीज़ का मतलब होता है किसी को तसल्ली दे देना. तो मोराल को तसल्ली, कॉन्फिडेंस को तसल्ली कहाँ से आएगी सिचुएशन में? शैटर्ड हो सकता है, बिल्कुल सही. शैटर्ड मतलब टूट जाना. प्लकेट करना होता है कोई गुस्से में हो, आप उसको शांत करा दें, तो ये भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनता. एलिवेटेड मतलब उठा देना ऊपर की तरफ, रेज कर देना, ये भी नहीं बनता. देयरफॉर ऑप्शन 2 मेक्स द बेस्ट चॉइस. अब एक्सक्यूज मी, आज ये आवाज़ आपको बार बार अनॉय करेगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो ये जो चार ऑप्शंस है ना, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़, बिल्कुल पहली, आपको क्वेश्चन का ना, सेंटेंस का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एसेंस कैच करना आना चाहिए. अगर आपने वो कर लिया सो हाफ द बैटल इज वन. दूसरी चीज़, आपको सारे ऑप्शंस के मीनिंग्स पता होने चाहिए. तो अगर आपने टोन कैच कर लिया और आपको ऑप्शंस के मीनिंग्स मालूम है, फिर सेंटेंस कंप्लीशन कोई मुश्किल काम नहीं है. नेक्स्ट वन, सॉरी. संजिता लव्स टू टीज पीपल. उन लोगों को तंग करती है. शी कुछ है बीच में. इवन द लीस्ट आयरेट. आयरेट कौन होते हैं? जिनको गुस्सा दिलाना बहुत आसान होता है, जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं. लीस्ट सबसे कम, यानी कुछ ऐसा आना चाहिए ना कि वो उनको भी गुस्सा दिला सकती है जो लीस्ट आयरेट हैं. इवन है ना, इवन का मतलब ही होता है यहां तक की, राइट. सो टोन को पहचानिए. ओके. एग्जैस्परेट, स्पेसिफाइज, मॉलिफाइज, रेवल्स. मॉलिफाई का मतलब और पेसिफाई दोनों का मतलब होता है शांत कर देना. कोई गुस्से में है उसको शांत कर देना. एग्जैस्परेट का मतलब होता है गुस्सा दिला देना. तो जिसको अदरवाइज गुस्सा नहीं आता, लीस्ट आयरेट, उसको भी वो संजिता इरिटेट कर सकती है क्योंकि शी लव्स टू टीज पीपल. आदत ही होगी उसकी. निपुण कैन स्पीक एंडलेसली. बिना रुके बोल सकता है. इवन इफ अनबिडन टू डू सो. सॉरी. ही इज दस, यानी अगर उसको रोका भी जाए तो भी एंडलेसली बोल सकता है. तो फिर वो क्या हुआ? टेसिटर्न का मतलब क्या होता है? जो कम बोलता है. डिस्कोर्स में खाने से भी रिलेटेड है, जिनको खाने का बहुत शौक है. एपिक्योर अगेन खाने से रिलेटेड है, राइट. गैरलेस. गैरलेस इज समबडी हु स्पीक्स अ लॉट.
जो बहुत बोलते हैं. सो निपुण इज अ गैरलेस स्पीकर. तो ये प्रूवन गैरलेस ही हुआ ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एंडलेसली वो बोल सकता है. तो अगर एंडलेसली बोल सकता है तो बाकी चीज़ें कैसे हुई, खाने से रिलेटेड ये है नहीं. और टेसिटर्न होता है जो कम बोलता है, तो ये तो यहाँ अप्लाई होता ही नहीं है. तो बहुत ईजी है. अगेन आपको बात यह है कि वर्ड मीनिंग्स पता होनी चाहिए. अच्छा, ये जो नए वर्ड्स हम अभी देख रहे हैं, प्लीज़ इनके मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए और इनसे सेंटेंसेस बनाइए, नहीं तो ये वर्ड्स आपको भूल जाएंगे और फिर इस लेसन का फ़ायदा उतना रह नहीं जाएगा. विकास इज मोस्टली कोर्स्ड टू स्पीक. कोर्स्ड क्या होता है? कोर्स्ड होता है जी फोर्स करना किसी चीज़ के लिए, किसी को जो वो नहीं करना चाहे ज़बरदस्ती करवा देना. तो ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है विकास से. ही इज़ देयरफॉर अप्रूवन. अब ये क्या हुआ विकास, क्योंकि ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है, ये तो मैंने आपको बताया खाने से रिलेटेड है. एपिक्योर जो खाने को बहुत पसंद करता है. बोल्स्टर क्या होता है? बोल्स्टर के दो मीनिंग्स हैं. एक तो है वर्ब विच मीन्स टू सपोर्ट. दूसरा बोल्स्टर का जो मीनिंग है वो है, आपने अक्सर घरों में एक गोल शेप का पिलो देखा होगा, उसको बोल्स्टर बोलते हैं. सो टेसिटर्न कम बोलता है विकास, मोस्टली कोर्स टू स्पीक. जैसे यार ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है वो नेचुरली टेसिटर्न है ना. चले नेक्स्ट वन. अर्नव इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग. हाँ, he is popular among his friends for being an. अर्नव फॉन्ड ऑफ ईटिंग है, बड़ा शौक है उसको खाने का. तो एपिक्योर हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले. एपिक्योर लग भी रहा है कि आंसर होगा. एपिक्योर इज somebody who loves to eat a lot, right? सो ये कनेक्ट तो हो रहा है. बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. अग्नोस्टिक क्या होता है? अग्नोस्टिक होता है यार जो भगवान को कभी माने कभी ना माने, कभी माने कभी ना माने. एंटागनिस्ट अग्रेसिव, जो होस्टाइल हो किसी के लिए. अडहेरेंट होता है जो कोई चीज़ को माने. तो अगर मैं एक पॉलिसी को एक्सेप्ट करता हूँ और उसके हिसाब से बिहेव करता हूँ तो मतलब आई अडर टू द रूल्स. सो ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन 1. चलिए नेक्स्ट वन. मोस्ट पीपल इन इंडिया वेस्ट टाइम. बिल्कुल सही बात. समथिंग अदर्स. अच्छा, इसका जो आंसर है यहाँ है, दे फाइंड इट हार्ड टू फेस देयर टारगेट्स एंड द स्पीक इल अबाउट देम इन प्रिवेसी. एक सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग्स मालूम है तो. इट्स ऑल इन द वोकैब. यहाँ पे बहुत बड़ा क्लू दिया है. मोस्ट पीपल इन इंडिया कुछ करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं डूइंग समथिंग अदर्स. दे फाइंड इट हार्ड टू फेस द टारगेट्स. वो फेस टू फेस होने से अपने टारगेट्स को वो उनके लिए मुश्किल लगता है, इसलिए उनकी एब्सेंस में बहुत कुछ उनके बारे में बोलते हैं, यानी चुगली करते हैं. चुगली करने के लिए अंग्रेजी में जो वर्ड है वो डिस्पैरेज है. ये आपका आंसर भी हो गया. एग्जॉल्ट होता है बहुत तारीफ कर देना. रेस्प्लेंडेंट होता है शाइनी, राइट. और जो लास्ट वर्ड है ये कलर होता है मरून. सबको मालूम ही होगा आपको. चलिए, द वॉरिंग नेशंस यानी जो नेशंस लड़ रहे हैं. इवेंचुअली एंडोर्स्ड, इवेंचुअली, फाइनली, यानी पीस से रिलेटेड कुछ होना चाहिए. पहले से लड़ रहे हैं, वॉरिंग, इवेंचुअली, ठीक है. एंडोर्स्ड समथिंग ऑफ अटैक्स ऑन वन अनदर. ओके. द डेथ ऑफ टोल हैड रिजन टू ह्यूज नंबर्स. तो डेथ टोल बहुत लोग मर चुके थे ऑलरेडी, तो शायद इन्होंने एंड करने का सोचा होगा वॉर को, है ना. ऑफ अटैक्स. परपेचुएट करना होता है कोई नेगेटिव चीज को एग्जीक्यूट करना, खूब करना, आगे करना और करते रहना. तो ये तो हो नहीं सकता. पेरेनियल होता है वो ऐसी चीज जो कंटिन्यूअस रहे, खत्म ही ना हो. अक्सर नेगेटिव चीजों के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है. डॉजेडनेस होता है आपकी जिद कि और करना है, आप हार ना माने जब. सेसेशन इज द आंसर. इसका मतलब होता है टू स्टॉप. सो उन्होंने एंडोर्स किया होगा सेसेशन ऑफ अटैक्स कि अब अटैक नहीं करेंगे. पहले ही बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है. डेथ टोल लिखा है ना. नेक्स्ट वन. द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द वॉर बिटवीन द पुलिस एंड द टेररिस्ट्स मैनिफेस्टेड इन द. जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं जब वॉर हो गई बिटवीन पुलिस एंड टेररिस्ट्स, तो उसके बाद क्या बचेगा? रबल्स क्या होते हैं? रबल्स होते हैं यार एक रेजिडुअल्स ऑफ अ बिल्डिंग, रिमेन्स ऑफ अ बिल्डिंग. जब मान लो कोई लड़ाई हो रही है, दो पार्टीज की लड़ाई हो रही है, और उसके बाद जो बच जाता है ना,
उसको आप क्या कहते हैं, रबल्स कहते हैं, राइट। सो रबल्स लगता तो है कि आंसर है रेवल्स। रेवल्स क्या होता है? रेवल्स होता है वो जैसे कोई गांठ लगी होती है ना किसी चीज़ में, तो आप जब उसको हटाते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको आप रेवल करना कहते हैं। इट्स अ वर्ब, हटाना गांठ को तो खोल देना। रेस्प्लेंडेंस, रेस्प्लेंडेंस होता है शाइन, बहुत कोई चीज़ सुंदर दिखाई दे रही है और शाइन भी है उसमें। टेंडेंशियस, टेंडेंशियस होता है वो इंसान जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर अपनी राय, अपना जो ओपिनियन है वो खुल के एक्सप्रेस करे, उसको टेंडेंशियस कहते हैं। जो घबराए नहीं, जो बोलना है वो बोल देना है। The only man among them to have been moved by the shrieks and shrills, चीख चिहाड़ of the victims was acknowledged as, उसको क्या कहा जाएगा जो दूसरों की चीख पुकार, चीख चिंगाड़ से असर हो रहा है जिसके ऊपर। सो टची, बार्बेरिक, सैवेज। देखिए सैवेज और बार्बेरिक तो हो नहीं सकते। सैवेज का मतलब है क्रूअल, बार्बेरिक भी होता है क्रूअल, बहुत ब्रूटल। तो जो ब्रूटल होते हैं उनको तो असर ही नहीं होता। टची होता है जो जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। म्यूनिफिसेंट इज द करेक्ट आंसर। म्यूनिफिसेंट होता है काइंड, दूसरों के लिए दर्द हो जिसके मन में, वो म्यूनिफिसेंट होता है। सो ये ऑब्वियसली अगर कोई श्रीक्स एंड श्रिल्स सुन रहा है और उसके ऊपर उनका असर हो रहा है तो फिर वो काफी हद तक म्यूनिफिसेंट है, काइंड है। He always tries to something his boss by inviting him for dinner. तो कई लोग करते भी हैं ये। तो अगर वो अपने बॉस को बहुत इनवाइट करता है डिनर पे, टू ऑब्वियसली विन अ फेवर, राइट। एक्सक्यूज मी, क्या वर्ड है करेक्ट उसके लिए? एनरेज है, डिफाई है, इंसेंस है या फिर प्रोपिशिएट है? द करेक्ट वर्ड इज प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब होता है टू lure someone to win a favor। आप जब कोशिश करते हैं किसी को मनाने की, खुश करने की, कि ताकि आप उनसे कोई फेवर ले सकें, जैसे कि बुला के अच्छा सा डिनर करा देना और फिर एक्सपेक्ट करना कि प्रमोशन में हेल्प हो जाए, उसको हम प्रोपिशिएट कहते हैं। बहुत अच्छा आंसर है, सॉरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। The drunken man was teasing women, thus they decided to something him। अब drunken man है, देखिए कॉन्टेक्स्ट को समझिए, इट इज क्वाइट इजी। drunken man है, शराब पी रखी है उसने, वो women को टीज कर रहा है। ऐसे में women क्या करेंगी? बटरस का मतलब होता है सपोर्ट, तो सपोर्ट तो वो नहीं करेंगी, है ना, कि ठीक है जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। प्रोपगेट, प्रोपगेट होता है पॉपुलराइज कर देना कोई आइडिया, तो ये भी वो नहीं करेंगी, वो उसको क्यों बढ़ावा देंगी कि ठीक है जी इसको और पॉपुलराइज करो। स्टैगर, स्टैगर होता है हैरान कर देना, तो ऐसा क्या ही करेंगी वो कि जिससे वो हैरान हो जाए। कास्टिगेट, इट मीन्स टू पनिश, ऑब्वियसली वो पनिश करेंगी उसे। अगेन कहानी वही है, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस में मुझे कॉन्टेक्स्ट समझना है, कीवर्ड्स देखना है और उसके बाद मुझे वर्ड मीनिंग्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ईजी है। नेक्स्ट वन, द समथिंग ऑफ लेटेस्ट पॉलिसी इज सेट टू डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स। ओके, देखते हैं कौन सा पेयर सेट होता है, प्रैक्टिस या क्रिएटिंग? क्रिएटिंग नहीं हो सकता। द प्रैक्टिस ऑफ द लेटेस्ट पॉलिसी सेट टू क्रिएटिंग, आईएनजी वाली चॉइस तो आ ही नहीं सकती। देखिए पहला वर्ब जो है, कोई भी वर्ब पहले आईएनजी वाला नहीं है, तो आप आईएनजी वाला चॉइस लेंगे ही नहीं, राइट। पैरेलल कंस्ट्रक्शन की गलती, तो ये तो चला गया। एप्लीकेशन राइज, द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट पॉलिसी। अब क्या पॉलिसी अप्लाई होती है? पॉलिसी को आप अप्लाई नहीं कर सकते। पर्पस हाइक, द पर्पस ऑफ द लेटेस्ट पॉलिसी इज सेट टू हाइक, ना ना ना, पर्पस कैन नॉट बी सेट टू, पर्पस इज टू। तो अगर ये सेट नहीं होता ना तो शायद हम ये भी कर सकते थे। इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, सेट टू बूस्ट, डिमांड आप बूस्ट कर सकते हैं। सो क्वाइट इजी, ऑप्शन 4 इज द बेस्ट चॉइस। देखिए इतना मुश्किल है नहीं,
थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, हमें अपने ब्रेन को अप्लाई करना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना और थोड़ा सा वोकैब की नॉलेज है, दैट्स इट. लास्ट ईयर व्हीकल्स समथिंग फॉर द हाईएस्ट शेयर ऑफ द अमाउंट इंडियन हाउसहोल्ड्स ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. ओके, अकाउंटेड, स्पेंट. अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट वन, लास्ट ईयर व्हीकल्स अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर, ये तो ठीक है. इंडियन हाउसहोल्ड्स स्पेंट ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो सकता है. अमाउंटेड, व्हीकल्स अमाउंटेड फॉर तो यूसेज ही गलत है. एक्सप्लेन, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? व्हीकल्स कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं. कंज्यूम्ड, व्हीकल्स कंज्यूम्ड फॉर द हाईएस्ट, ये क्या सेंस बनी? डिपार्टेड, बेस्टोड भी नहीं होगा, किससे अलग हुए वो? ऑप्शन 1 seems to be the best choice. The airline, which is the official airline partner for the recent blockbuster, has something, a special aircraft for this purpose. Something, images of the lead actor. अच्छा, क्लू यहां पे है. इमेजेस को क्या कर सकते हैं हम? सेट पोज तो मैं मान गया, लग रहा है ना. अगर हम ऑप्शन 2 देखते हैं, द एयरलाइन विच इज द ऑफिशियल एयरलाइन पार्टनर फॉर द रीसेंट ब्लॉकबस्टर हैज डेडिकेटिंग, आईएनजी वाली चॉइस, हैज और आईएनजी तो इकट्ठा होता ही नहीं है, गलत हो गया. हैज डिवोटेड अ स्पेशल एयरक्राफ्ट हो सकता है, फॉर दिस पर्पस बेयरिंग, थर्ड हो सकता है बिल्कुल. पिक्चर बेयर करना एक्चुअली मतलब कैरी कर रहा होता है वो, राइट. अलेजेड कैरिंग तो नहीं हो सकता, डोनेटेड भी नहीं हो सकता. ऑप्शन 3 मेक्स द बेस्ट चॉइस. और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इमेजेस पोज थोड़ी की है उन्होंने, डिस्प्ले की हैं, राइट, या बेयर किया है, राइट. वो एयरक्राफ्ट विच बोर द इमेजेस ऑफ द लीड एक्टर. ओके, while the technology and state of knowledge in medicine allows the gadgets, मतलब क्या हुआ इसका? टेक्नोलॉजी और जो स्टेट ऑफ नॉलेज इन मेडिसिन है, यानी जो डॉक्टरी की पढ़ाई है, इट अलाउज द गैजेट्स जो हमारे पास होते हैं, फोन वगैरह, टू समथिंग डेटा. अब वो क्या करते हैं? एंड गिव रिकमेंडेशन, रिकमेंड भी तो करते हैं, फोन भी तो रिकमेंड करता है ना. यूट्यूब पे भी रिकमेंडेशंस आती हैं. इट विल बी अ वाइल बिफोर वी आर रेडी टू डू समथिंग डॉक्टर्स फॉर सीरियस इलनेसेस. सेकेंड वाले में क्लू है, वो कह रहे हैं कि हालांकि टेक्नोलॉजी और जो मेडिसिन में जो नॉलेज बढ़ी है वो अलाउ करती है गैजेट्स को टू गिव रिकमेंडेशन, है ना, राइट. डेटा को कुछ करे और रिकमेंडेशंस दे. अभी वक्त लगेगा जब हम डॉक्टर्स को अच्छे से कुछ कर सकें फॉर सीरियस इलनेस, यानी हम टेक्नोलॉजी को तो विश्वास करते हैं, डॉक्टर्स को नहीं करते. तो सेकेंड ऑप्शन में कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड हो सकता है. तो डिस्ट्रस्ट तो नहीं हो सकता, टाइम लगेगा. टू डिस्ट्रस्ट नहीं, टू ट्रस्ट, तो ये तो ऑपोजिट है, ये तो चला गया, ये भी चला गया. कॉन्फिडेंस, राइट. रेडी टू क्रेडेंस डॉक्टर्स फॉर सीरियस इलनेसेस. ओके, अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, इनफैक्ट 3 हैं, एस्टिमेट या क्रेडिट. पहले में अगर हम एस्टिमेट करते हैं डेटा, वो डेटा को एस्टिमेट नहीं करते हैं, वो रीड करते हैं डेटा को. रीड करके अब या तो वो इवैल्यूएट करेंगे या एनालाइज करेंगे, दोनों काफ़ी क्लोज चॉइसेस हैं. इवैल्यूएट नहीं करेंगे वो डेटा को. इवैल्यूएट करना होता है मतलब बोली या इनफैक्ट वैल्यू लगाना. वो वैल्यू नहीं लगाते, वो एनालाइज करते हैं कि क्या हमने ज़्यादा सर्च किया है. सो ऑप्शन 3 इज द बेस्ट चॉइस. अगेन इतना कठिन नहीं है, इतना जटिल नहीं है जितना हमें लग रहा है ना. There is plenty of something that transferring kids to the adult criminal justice system for trial and conviction. किस बारे में है ये क्वेश्चन? काफी, plenty मतलब बहुत सारा. There is plenty of something, right? Data maybe, that transferring kids to the adult criminal justice system for trial and conviction has something to prevent repeat offenses. Let's continue. Okay, the next one. By running something on the field, he something that he reached early. So अगर वो तेज भागा है, so ये natural है ना कि वो जल्दी पहुंचेगा. So fast. I'm so sorry for this. You know, ये टेक्नोलॉजी एक बार परेशान करे ना तो फिर बहुत परेशान करती है. चलिए, तो अगर वो तेज भागा होगा तभी तो इंश्योर किया होगा उसने. इंश्योर करना मतलब गारंटी हो जाना किसी चीज की उसके बाद, राइट. तो उसने इंश्योर किया कि वो जल्दी पहुंच गया. क्वाइट इजी.
चलिए जी, नेक्स्ट वन. ओके, देयर इज नो समथिंग ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइडेड. अच्छा, समझने वाला क्वेश्चन है. कुछ है, कैपिटल क्या है? पैसा जो इन्वेस्ट होता है ना, किसी चीज की कोई मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ है, उसका कुछ नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोवाइडेड द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, यानी पैसा बहुत है, राइट? तो अगर पैसा बहुत है तो क्या नहीं है? डर्थ नहीं है. डर्थ, कमी. शॉर्टेज भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, राइट? पॉजिटिव भी हो सकता है. तो तीनों लग रहे हैं अभी तक. तो डिनाई नहीं हो सकता, वर्ब है क्योंकि डिनाई. एब्सेंट भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव है. तीनों चले गए, दोनों चले गए रादर. चलो, अब सेकंड ब्लैंक इज द की नाउ. कोई कमी नहीं है ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइडेड. क्या प्रोवाइडेड, क्या मतलब क्या कंडीशन है कि प्रोजेक्ट्स जिनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो ट्रांसपेरेंसी से कुछ किए जाएं. तो कोई कमी नहीं है पैसे की, मतलब लोग पैसे बीच में से उड़ा ना दें, घपले ना हो जाएं, स्कैम्स ना हो जाएं. सो कंप्लीटली तो नहीं हो सकता. कंप्लीटली विद ट्रांसपेरेंसी, आर कंप्लीटली विद क्या? इनकम्प्लीट है ये तो चला गया. डायरेक्ट विद ट्रांसपेरेंसी, जी नहीं. मैनेज्ड, जी नहीं. हैंडल्ड विद ट्रांसपेरेंसी, मतलब उनको कैश को ऐसे हैंडल किया जाए कि वो पता चले सबको कि कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है. ऑलराइट, चलिए जी, नेक्स्ट वन. गवर्नर का जो सक्सेसर है, he or she will find the economy in a much better something than what it was in when he himself took. ओके, अब होल्डिंग नहीं हो सकता. सेकंड वाला बहुत इजी है. सेकंड ऑप्शन, टुक चार्ज. ये तो किसी पर्टिकुलर सीट की बात कर रहे हैं ना, तो चार्ज लिया होगा. सॉरी, ऑफिस का तो चार्ज लिया जाता है. सो शेप एंड चार्ज बहुत आसान है, औरों को देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, राइट? चले, अब कुछ वकैब के क्वेश्चंस. अब बात यह है कि ये तो चलो हम कर ही रहे हैं सब, है ना, लेकिन हमें वकैब भी साथ साथ इंप्रूव करना है. तो हमने ये डिसाइड किया कि आपको वकैब का कंटेंट भी हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे और 5 इडियम्स भी होंगे. सो कीप लर्निंग. ऑलराइट, फर्स्ट वन. चलिए जी, ये तो हमने इडियम्स आ गए हमारे सामने. ये इडियम है, इजी डज इट. इसके लिए करेक्ट आंसर ढूंढना है हमने. स्लो डाउन इसका बेस्ट चॉइस है. इजी डज इट का मतलब ही होता है कि यार आराम से करो, जल्दी क्या है, हो जाएगा. स्लो डाउन, बहुत तेजी से ना काम करें. चलिए, गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, इसका मतलब ही होता है कि आप किसी चीज को भूलकर अब आगे बढ़ें. कोई चीज नहीं हो रही, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम और आगे की तरफ बढ़ें. सो डू द थिंग यू हैव वांटेड टू डू सो यू कैन मूव ऑन. तो फटाफट करके खत्म करो और आगे बढ़ो. आपने भी ये गवर्नमेंट एग्जाम्स फटाफट क्लियर करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में. गेट योर एक्ट टुगेदर. इसका मतलब होता है ठीक से काम कर भाई, नहीं तो आगे तो मालूम ही है, राइट? सो वर्क बेटर और लीव, राइट? नेक्स्ट वन, गेट आउट ऑफ हैंड. ये तो बहुत इजीली समझ आ रहा होगा आपको. गेट आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत इजी है. नेक्स्ट वन, कट समबडी स्लैक. डोंट बी सो क्रिटिकल. किसी का हाथ काट देना, किसी के बारे में बुरा बोलना. डोंट बी सो क्रिटिकल. कट समबडी सम स्लैक मतलब थोड़ा डिस्काउंट दे दो, इतना ना किसी के बारे में गलत सलत बोले आप. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. चलिए, सिनोनिम्स पर आ गए अब हम. पहला, लिस्ट. लिस्ट क्या होता है? एनलिस्ट करना ना वर्ब होता है, तो वो वर्ब इसका आंसर नहीं हो सकता. इन्वेंट्री बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ब्रोच का मतलब होता है टू रेज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन. ड्विंडल. ड्विंडल का मतलब होता है डगमगाना, सो डिक्रीज में भी हो सकता है. स्विंडल का मतलब होता है किसी से धोखे से या चीटिंग से उसके पैसे या कुछ ठग लेना. ड्रेडफुल, जिसको देखकर डर लगने लगे. प्रीन, इसका मतलब होता है तैयार होने में बहुत टाइम लेना. आपके वर्ड्स के मीनिंग्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इनके ना सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए. एक का चलिए मैं बना देता हूँ आपके लिए. ओके, दिस वॉज अ ड्रेडफुल शॉट. बहुत ही बेकार शॉट था, इतना कि डर लगने लगा इसे देख के. ड्रेडफुल शॉट. बस आपने इसी तरीके से इन वर्ड्स के मीनिंग्स बनाने हैं. जब आप ये मीनिंग्स बनाएंगे ना, तो आप वो वाइल्ड
मीनिंग्स नहीं बनाने, बेग योर पार्डन, सेंटेंसेस बनाने हैं. सो व्हाइल यू फॉर्म सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पे आपके जहन में ये बैठ जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगे. ड्रैगून, ड्रैगून करना होता है फोर्स करना, और कोर्स करना भी होता है फोर्स करना, थोड़ी देर पहले देखा भी था. तो यही इसका करेक्ट आंसर है. लैविश, लैविश का मतलब होता है बहुत खर्चे वाली कोई चीज़, राइट. इम्पीड का मतलब होता है रुकावट डालना. कन्फाइन का मतलब होता है लिमिट कर देना, रोक देना. ट्यूमिसेंट, ट्यूमिसेंट का मतलब होता है सूजा हुआ, तो स्वोलन करेक्ट आंसर. अम्ब्रेज का मतलब होता है ऑफेंस लेना, चिढ़ जाना. ऑफेंस लेना, चिढ़ जाना. एडेज, प्रोवर्ब, मुहावरों को बोलते हैं. अफोरिज्म यूज ऑफ एडेज होता है. इंग्लिश इज ब्यूटीफुल, है ना. आई होप आपको ये ब्यूटीफुल वर्ड्स याद रहेंगे. अंक्चुअस होता है जो दूसरों को प्लीज करने के लिए तैयार रहे, सो फ्रेंडली. होस्टाइल इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा. व्हाट इज शीपिश? एक्सक्यूज मी. शीपिश मीन्स बहुत घबराया हुआ सा, डरा हुआ सा, जो अपने परफॉर्मेंस को लेकर भी खुश ना हो और थोड़ा डरा हुआ जो रहे. एंटोनिम्स. फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कौन होता है? जो मूव कर सकता है दूसरों के हिसाब से, उसका उल्टा क्या हुआ? ऑब्ड्यूरेट. प्लायंट, जो झुक जाए. प्लायबल, जिसको झुकाया जा सके. बेंडेबल, जो झुक सके. सो तीनों ही सिनोनिम्स हैं ये फ्लेक्सिबल के. हमें एंटोनिम चाहिए. अगला कॉपुलेंट. कॉपुलेंट होता है फैट. सो स्क्रैजी, रोटेंट, बर्ली, दोनों ही सिनोनिम्स हैं, दोनों का मीनिंग वही है. रोटेंट होता है गोल मेटोल, बर्ली होता है स्ट्रॉन्ग, और स्क्रैजी होता है दुबला पतला. सो कॉपुलेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम स्क्रैजी. इम्प्लिकेट, इम्प्लिकेट करने का मतलब होता है किसी को ये प्रूव करना कि कोई इन्वॉल्व है किसी क्राइम में. सो फंसाना भी कह सकते हैं. अब्सॉल्व इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. अब्सॉल्व करना मतलब फ्री कर देना कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपको क्लीन चिट दे दी, राइट. सोनरस होता है जी मेलोडियस. स्निगर, स्निगर होता है इस तरीके से, क्या कहते हैं, सार्कास्टिकली हंसना, कि मतलब अंदर से तो इस तरह की हंसी जो दूसरों को चोट पहुंचा सके. नेक्स्ट वन लाइवली. लाइवली मतलब बहुत जान हो जिसमें, एक्टिव हो. एफर्विसेंट, एफर्विसेंट होता है एनर्जेटिक. सो लाइवली और एफर्विसेंट तो सेम जैसे ही हुए, है ना. बॉइस्ट्रस होता है और राउडी, दोनों का सेम ही मीनिंग है एक्चुअली. बहुत शोर करे. बॉइस्ट्रस स्पेशली राउडी से भी एक स्टेप आगे जाके इतना शोर करे जो कंट्रोल से ही बाहर हो जाए. स्लगिश होता है इसका एंटोनिम, जिसमें जान ना दिखे. स्लो, लेजी. रिप्यूडिएट. सो रिप्यूडिएट का मतलब होता है टू रिजेक्ट. सेम मीनिंग, तीनों का मीनिंग होता है रिजेक्ट. सो एडमिट इसका करेक्ट एंटोनिम हुआ. ऑल राइट, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे, और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू क्वेश्चंस. टेक केयर, बाय बाय.